हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व के से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न कई एग्जामों में पूछे गए हैं और दोस्तों आने वाले आगामी एग्जाम में भी पूछने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार का जो वर्णन है संविधान के, वह भाग 3 में वर्णित है। ध्यान रखेंगे, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन देखने को मिलता है। अगला देखेंगे, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकार 6 हैं। ध्यान रखेंगे 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 था जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अभी वर्तमान में दोस्तों 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता का किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 19 के क में देखने को मिलता है। 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता देखने को मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों के विचार का सूत्रपात कब हुआ था? दोस्तों मौलिक अधिकार का जो विचार था वह 1215 ईस्वी के इंग्लैंड के यहाँ पे 1915 होना चाहिए दोस्तों, कि इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए कब मांग की गई थी? तो दोस्तों भारत में जो पहली बार मौलिक अधिकार की घोषणा की मांग की गई थी वह मांग की गई थी 1895 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 1895 ईस्वी करके। अगला देखेंगे, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार को मौलिक अधिकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है। यह संवैधानिक उपचार जो है दोस्तों वह आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 32 है दोस्तों। अनुच्छेद 32 को संविधान का उपचार कहा गया है, जिसे अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मौलिक अधिकार की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार की रक्षा का जो उत्तरदायित्व है यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पे सौंपा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकार का रक्षक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? दोस्तों 44वां संविधान संशोधन जो है वह 1978 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता अथवा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, मौलिक अधिकारों के संविधान संबंधित यह घोषणा किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 14 में की गई है। ध्यान रखेंगे कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता अथवा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यह मौलिक अधिकार से संबंधित यह घोषणा अनुच्छेद 14 में देखने को मिलती है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो दोस्तों जब किसी सरकारी अधिकारी द्वारा एक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार हनन किया जाता है तो न्यायालय उसे मैंडेमस यानी परमादेश नामक रिट उस पर लगाती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, परमादेश, न्यायालय द्वारा उस पर परमादेश नामक रिट जारी करता है। अगला देखेंगे, और अस्पृश्यता का अंत करके छुआछूत को किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो दोस्तों छुआछूत जो है वह एक दंडनीय अपराध है, यह अनुच्छेद 17 कहता है। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो दोस्तों भाग 4 जो है
वह लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। ध्यान रखेंगे, संविधान के भाग 4 में लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख किया गया है। अगला देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया? तो दोस्तों अनुच्छेद 36। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अगला देखेंगे, किस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व के साथ जोड़ा गया? तो दोस्तों 39 के ए जो है 39 अनुच्छेद 39 के ए में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सभी नागरिकों को एक समान सिविल संहिता उपलब्ध कराने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों सभी नागरिकों को एक समान सिविल संहिता यानी कानून सबके लिए एक जैसा होगा, यह अनुच्छेद 44 के तहत निहित है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन, प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा गया है? दोस्तों प्रशासकों की आचार संहिता जो है वह नीति निर्देशक तत्व को कहा गया है। ध्यान रखेंगे, प्रशासनों की आचार संहिता नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों संविधान में जो मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया वह किया गया 1976 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, यह दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है यह अनुच्छेद 52 के ए में है और दोस्तों यह भाग 4 में वर्णित है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में किया गया है और यह अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अगला देखेंगे, उपाधि की समाप्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? दोस्तों उपाधि का जो अंत है वह अनुच्छेद 18 में वर्णित देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया। यह संशोधन 1976 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण के स्वतंत्रता के आधार पर वेश्याओं और सैनिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता है या नहीं? तो दोस्तों वेश्या और सैनिक को संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ध्यान रखेंगे कि संगठन का निर्माण वेश्या और सैनिक नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सम्मेलन की स्वतंत्रता के आधार पर हड़ताल करने की स्वतंत्रता न्याय संगत है या नहीं? तो दोस्तों सम्मेलन की स्वतंत्रता के आधार पर हड़ताल नहीं की जा सकती है। दोस्तों हड़ताल करने की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, गिरफ्तारी और नजरबंदी की अवस्था में संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो दोस्तों गिरफ्तारी या फिर नजरबंदी की जो अवस्था है वह अनुच्छेद 22 में उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को खानों या फिर अन्य किसी भी जोखिम भरे कामों में नियुक्ति नहीं की जा सकती है? यह अनुच्छेद 24 कहता है। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे काम में नहीं करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निषेध और उत्प्रेरक दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? तो दोस्तों प्रतिषेध और उत्प्रेरक जो है यह दोनों न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में है। ध्यान रखेंगे, प्रतिषेध एवं उत्प्रेरक ये दोनों जो है वह न्यायिक प्राधिकारियों के संबंध में है। अगला देखेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीकों से बना रहा है तो उसके विरुद्ध कौन सा रीट न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा? तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध जो है न्यायालय अधिकार परीक्षा जो है वह रीट जारी करेगा। यानी कि जैसे दोस्तों जैसे आपका कोई सीनियर, आप किसी पोस्ट पे हैं और आपका सीनियर उस वक्त वहाँ पे नहीं है और आप उसके अधिकार के अकॉर्डिंग मतलब उसका काम अगर आप करते हैं और ऐसे में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप पर अधिकार परीक्षा नामक रीट लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मौलिक अधिकारों में संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया? तो दोस्तों शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य जो है इसके आधार पर उच्चतम न्यायालय को पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख अनुच्छेद 20 में है। और इसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है दोस्तों कि आप किसी भी व्यक्ति को दंड जिस समय उसने अपराध किया है उस समय के कानून के हिसाब से देंगे। उस जो कानून वर्तमान में है आप उस हिसाब से नहीं देंगे, जबकि उसने जब वो अपराध किया था उस वक्त जो कानून था उस कानून के हिसाब से आप उसको दंड देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है यह अनुच्छेद 21 में वर्णित है। ध्यान रखेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वित्तीय उपजीविका व्यापार एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों वित्तीय उपजीविका व्यापार या फिर कारोबार करने की जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 19 के 1 में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 23 में जो है शोषण को अपराध घोषित किया गया है। आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं, यह एक कानूनी अपराध है जो कि अनुच्छेद 23 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? दोस्तों संविधान में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में अनुच्छेद 25 से 28 वर्णित है। अगला, क्या राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश रीट जारी किया जा सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई भी परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता। अगला देखेंगे, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाने का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 करके याद रखेंगे। अनुच्छेद 19 में जो है मौलिक अधिकारों का स्वतः ही निलंबन करने का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किए जाने की स्थिति में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ आप बिल्कुल भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। यह आपकी मदद के लिए होता है, ना कि आपके अधिकार के लिए। आपका अधिकार सिर्फ मौलिक अधिकार होता है दोस्तों, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक कर्तव्य कहा गया है जिस पर आप बिल्कुल भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं? तो दोस्तों बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले भी कहा, मौलिक अधिकार आपके लिए न्यायालय में परिवर्तनीय है। आप इस मौलिक अधिकार को लेकर कोर्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।